गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले होमवर्क कल का डिस्कस करेंगे जो कल दिया था मैंने। सबसे पहले 14 नंबर देखो। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 एंड a माइनस x c b c b माइनस x a b a c माइनस x this equals to 0, then show that क्या x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू √3/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। Suggest me, how did you start this problem when you tried it? तीनों रो तीनों कॉलम एक ही काम करेंगे ना। या ओके एक रो, ठीक है, रो को जोड़ते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक टाइप का है तो काम जैसा भी करें एक ही जैसा इफेक्ट होगा। तो अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही किए थे। क्या मिला बताओ? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पर c, यहाँ पर b माइनस एक्स, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर a और यहाँ पर c माइनस एक्स। दिस इक्वल्स टू 0. Now we take common what? This one. Okay. Taking common, a plus b plus c minus x from R1. Did you do that? Okay. So what we'll get? A plus b plus c minus x 1 c b 1 b minus x a 1 c minus x, sorry, 1 a minus x. Now अब क्या करें? अब ये दो 1 हैं, इनको 0 बनाते हैं। तो ये दोनों 1 हैं, इनको 0 करते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल वे, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं ना। ओके, इम्प्लाइज टू का सिंबल देना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, क्या मिलेगा? पहला तो कॉलम ऐसे ही उतार देंगे 1 c b, उसके बाद 0, फिर b माइनस सी माइनस एक्स, फिर a माइनस बी, 0 यहां पर a माइनस सी, यहां पर c माइनस a माइनस एक्स। ओ हाँ, क्या लिखेंगे? c माइनस C1 को घटा रहे हैं माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक्सपेंड कर देंगे और क्या। एक्सपेंडिंग अलोंग, क्योंकि ये इक्वेशन है ना। R1 क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और बताइए 1 इंटू
इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस बी माइनस सी इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी माइनस सी। टेल मी यस और नो, कैन वी और कैन वी नॉट? नहीं, व्हाई नॉट? ये जो x प्लस बी माइनस सी, एक्स प्लस बी माइनस सी हो गया, और यहाँ x ओ माइनस एक्स है ना। अगर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 इंटू उल्टा कर देते हैं, तब उल्टा कर देते हैं, रुको, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा। इसको b माइनस सी माइनस एक्स इंटू चलो ठीक है, c माइनस बी माइनस एक्स। इसके बाद यहाँ a माइनस सी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? माइनस ऑफ बी माइनस सी होल स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस ऑफ एक्स इंटू बी माइनस सी प्लस एक्स इंटू बी माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, बोलो ऐसा क्यों किए? वाई डिड आई डू सो? वाई डिड आई डू सो? मैंने ऐसा क्यों किया? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर फिर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ये और ये तो गया, तब हमें क्या मिल रहा है? या a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, इसको एक्सपैंड करते हैं, माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस 2ac, सॉरी 2bc, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से कुछ जाएगा? नहीं जाएगा, ओके, प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नाउ व्हाट? अब क्या?
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। Therefore, AB plus BC plus CA equal to 1/2 into A square plus B square plus C square। यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, क्योंकि इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ओके, तो हमें ये मिला। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस यदि कॉमन ले लें, यदि हम यहां से भी माइनस कॉमन ले लें तो बताओ क्या मिलेगा? ये तो 0 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू ये 0 है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक तो हमें 0 मिल ही चुका है, तो x इक्वल टू 0, क्योंकि ABC का वैल्यू क्या है? 0, तो माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 है ना। 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इसका एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0, क्योंकि ABC का वैल्यू क्या है? 0। और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब दिख रहा है आंसर? 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3/2। x इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां के बाद उलझ गए थे? अच्छा, ये 9th का अलजेब्रा है। ओके, 9th के अलजेब्रा में ही ये सब चीज आता है। थोड़ा सा हम उधर से उठा लेते हैं, थोड़ा इधर से उठा लेते हैं। नोट डाउन। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम खुद को पढ़ाना सीखो। खुद को पढ़ाना सीखो मतलब क्या? When nobody is around, then you teach yourself। क्योंकि मायने क्या रखता है कि तुम हार्डवर्क तब करते हो जब तुमको कोई नहीं देख रहा होता है ना। जब कोई नहीं तुमको ऑब्जर्व कर रहा है तब तुम मेहनत कर रहे हो, वो मायने रखता है, सबसे ज्यादा वही मायने रखता है। और वो कब हो पाएगा? जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीखोगे। कौन सा एग्जाम्पल था नेक्स्ट वाला? बताओ तो क्या था? ऐसा था क्या? ए स्क्वायर प्लस 1, हाँ ओके, ए बी ए सी। एग्जाम्पल नंबर बात नहीं। अनमोल लेट क्यों हुआ तुम्हें? हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का है। हमें 0 थोड़े ना, इसके बराबर प्रूफ है ना, प्रूव करना है।
देखो जोड़े तो क्या कॉमन लिए? टेकिंग कॉमन, इसमें क्या नहीं है? तीनों चीज तो है। अरे देखो ए यहां पे है, ए यहां पे है, ठीक है, तीनों में ए है ना, तो ए को कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, ठीक है। सेकेंड रो R2 में से क्या कॉमन ले? अनमोल बताएगा। अनमोल सोए हो, जग गए हो? देखो यहां पर इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, इसको कॉमन ले लें, ठीक है। बी फ्रॉम R2 और सी फ्रॉम R3, क्या मिलेगा? ए बी सी। डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए। जब कॉमन लेंगे इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देंगे। यहां पे बी, यहां पर सी, यहां पर क्या कॉमन लिए थे? बी, ए बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी, यहां पर सी, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी। हम एलएचएस पे वर्क कर रहे हैं तो एलएचएस को टॉप पे लिखना चाहिए, ठीक है, और यहां पे इक्वल टू का साइन देना चाहिए। अगला स्टेप बताओ क्या करें? थोड़ा सा अच्छे सजा देते हैं, ए बी सी। अब क्या करें? इसमें से ए कॉमन ले लें, इसमें से बी कॉमन लेते हैं, इसमें से सी कॉमन ले लेते हैं। ले लें, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें तो इस फॉर्म में चाहिए, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई C1, मल्टीप्लाइंग C1 बाय ए, ठीक है। देखो हम बताए थे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर यदि करना पड़े तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? तो जिसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे उसी फैक्टर से बाहर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय करके। तो मल्टीप्लाइंग C1 बाय ए, C2 बाय बी एंड C3 बाय सी, तो क्या मिलेगा? ए बी सी तो पहले ले लिए, 1 बाय ए इंटू 1 बाय बी इंटू 1 बाय सी, क्योंकि इसमें हम ए से गुना कर रहे हैं, इसमें हम बी से गुना कर रहे हैं, इसमें हम सी से गुना कर रहे हैं। तो पहला सी के लिए हम ये किए हैं, दूसरे C2 के लिए हम ये किए हैं, तीसरे के लिए हम ये, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। ये तो गया। अब क्या करें? जोड़ दें, किसको किससे जोड़ें? C1 में हम सबको जोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे? अप्लाइंग C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट विल मेक इट एज, क्या बना देगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सनी कहां ध्यान है? वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी जगह
एज इट इज सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, टेकिंग कॉमन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1, क्या मिलेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस क्या बोलते हैं, इस रो को और इस रो में इस 1 को और इस 1 को 0 बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1। तो क्या लिखेंगे बताओ? ये तो एज इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सूरज नहीं आया आज, क्या बोला ईशान? वन यहाँ 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 1 1 1 0 0 0 प्रॉपर्टी नंबर क्या हो जाएगा? सारे डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही क्यूब होगा। ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू RHS। थोड़ा सा ट्रिकी था इस सेंस को लेके कि हम कॉमन कोई बात नहीं, सिमेट्रिक टाइप का है, रो कॉलम एक ही जैसा है। आई नीड सम सेंस ऑफ बैलेंस, यानी कि हाँ ओके। अब तुम लोगों को मैं अगला प्रॉब्लम देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 16। बात नहीं, नो टॉकिंग। सनी इधर आओ, तुम किनारे पे आओ। तो कॉपी रहने दो, तुम इधर आओ ना। बहाना कैसा कैसा है। इफ ए कॉमा बी एंड सी आर 17, ये नंबरिंग ठीक करो रे, 16 है। मैं इसमें 13 लिखा हूं, मुझे खुद ही नहीं पता है कहाँ क्या हो रहा है। ओके, इफ ए बी एंड सी आर ऑल डिफरेंट, ये दिए थे, ये हो गया नहीं हुआ? कैसे बनाए? एकता बन ही रहा है, तुमसे बना। पहले क्या किए, कौन सा प्रॉपर्टी लगाए?
वाह वाह, इसमें स्प्लिट करना है। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब। देखो देखो फिर देखो, बात करते हो यहाँ, इधर 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 बैठ, इधर बैठ, यहाँ होते। यू नीड सम काइंड ऑफ आइसोलेशन, सॉलिट्यूड मिलेगा तब तुमको शांति मिलेगा। प्रूव दैट ABC इक्वल्स टू -1। पहले क्या करेंगे, C1 को देखो, C1 क्या कह रहा है, C1 कह रहा है मुझे तोड़ दो, सॉरी C3 में है, देख रहे हो 3 एलिमेंट हैं और कैसा है, एक्सप्रेस 2 आइटम का है। इससे पहले के एग्जांपल में देखते थे डायगोनली रहता था, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 आई थिंक। देखो तो कौन सा प्रॉपर्टी, जिसमें 2 आइटम्स हैं, दोनों आइटम्स को तोड़ के तब स्प्लिट करके बनाना है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये दिया हुआ है तो उसको हम लिखेंगे पहले, कैसे लिखेंगे, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, दैट्स इक्वल टू 0। नाउ व्हाट, अब क्या, टेल मी, अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, देखो इस समय ए कॉमन है, इस समय बी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है, तो पहले इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। कैसे करेंगे, एक जैसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि 2 डिटर्मिनेंट को एक साथ डील करना, इसके लिए अलग रूल, इसके लिए अलग रूल लिखो। तो हम क्या करेंगे, ऐसा चीज करेंगे कि ये दोनों जुड़ के एक हो जाए। वो कैसे हो पाएगा, तो हम इसके लिए लिख रहे हैं, इसमें सेकेंड, इन द सेकेंड पार्ट, इन द, ये रोमन है, इसका मतलब वही होता है, इन द सेकेंड पार्ट, अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या, टेकिंग कॉमन, क्या बताओ, दिखाओ, ए फ्रॉम और बी फ्रॉम, सी फ्रॉम R3। कैसा दिखेगा, ए बी सी। सुनो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, रीअरेंजिंग, रीअरेंज करेंगे और इसको इससे करेंगे इंटरचेंज और इसको इससे करेंगे इंटरचेंज, 2 टाइम्स इंटरचेंज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, जो भी है। इंटरचेंज करने पे क्या होता है, व्हेन वी इंटरचेंज माइनस होता है, और 2 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो लिखना तो पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे, इन द फर्स्ट पार्ट डूइंग 2 टाइम्स इंटरचेंज, वो लिख देता हूं, इन द फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, क्या हुआ, देखो क्या लिखेंगे, टेल मी द सेंटेंस,
In first part, interchanging twice. Interchanging twice. क्या? तो उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे. R2 इंटरचेंज विथ R3 एंड R1 इंटरचेंजेस विथ R2. आ गए श्रीमान? देखिए अब यहां पर क्या लिखेंगे? -1 -1 2 टाइम्स -1. ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 1 1. इसको इससे किए थे तो ये कहां चला गया था? इसको फिर यहां पे 1 1 आया ना, इसको फिर इससे किए थे, ये कहां चला गया? सेकेंड में. अरे यार एक और चीज करना है ना. क्या लिखेंगे? इन सेकेंड पार्ट टेकिंग कॉमन. बोलो. A from R. B from and C from R3. इधर आ जाओ. तो क्या लिखेंगे यहां? -1 -1 implies to. ओके, यहां पे क्या लिखेंगे? 1 1 1. यहां क्या लिखेंगे? A B C. यहां क्या लिखेंगे? A स्क्वायर B स्क्वायर. सॉरी, थैंक यू. C2 कोई ध्यान नहीं दे रहा था. अब ठीक है. ऐसे फोकस रहो, नहीं तो मैं कुछ का कुछ कर दूंगा. बहुत तेरे गलतियां हो रही है. A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. अब इसमें से ये दोनों कॉमन ले सकते हैं, वो तो है ही नहीं कुछ. क्या लिखेंगे बताओ? 1 माइनस ABC. ठीक है. वन 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 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. अब ठीक है, इक्वल्स टू 0. यही लाने के लिए इतना कुछ किए. अब ये आ गया तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. हाउ डू वी सॉल्व दिस? इसको 0 कैसे कर देंगे? ये कुछ वैल्यू जनरेट करेगा, फैक्टर्स लाएगा, जिसमें से एक फैक्टर्स है वो ये रहेगा. इसी से हमारा सॉल्व हो चुका है, बट इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है, ताकि इसको वन ऑफ द फैक्टर्स बताया जा सके. क्योंकि हमारा जब ये फैक्टर मिलेगा प्रॉपर्टी नंबर 8 के हिसाब से, तब ये क्या दे देगा? ABC इक्वल टू -1. तो ये सारा वैल्यू क्या देना चाहिए? है ना, फैक्टर्स का प्रोडक्ट. दैट विल बी इक्वल टू 0. तो अब हम क्या करेंगे? इस और इस जगह पे क्या लाएंगे? कैसे लाएंगे? R2 changes to R3 changes to R2 करो. अरे उल्टा ऐसा करो, A माइनस B करते हैं ताकि एक अच्छे पैटर्न में दिखे. ठीक है, R1 changes to R1 माइनस R2 और R2 changes to R2 माइनस R3, है ना. B माइनस C के रूप में देखिए, A माइनस B और B माइनस C. इस तरह से थोड़ा ढंग से दिखिए. तो यहां क्या मिलेगा? 1 प्लस ABC, फिर 0 A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 0 B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 1 C C स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 0.
अब हम क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी है और इसमें b माइनस सी है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो उसमें से a माइनस बी इसमें भी है इसमें भी है, मौजूद है ना, और ये तो जीरो ही है, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी taking as common from R1 and B minus C from R2, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो यहां क्या मिलेगा 0 1 ए प्लस 0 1 1 सी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्सपैंडिंग अलोंग C1, बताओ सनी क्या होगा, एक्सपैंडिंग अलोंग C1, ये तो 0 जनरेट करेगा, ये भी 0 जनरेट करेगा, और ये क्या करेगा, ये वैल्यू बताएगा ना, तो 1 किसको किससे करेंगे, इस रो इस कॉलम को ढक लो, क्या बचा 1 1 बी माइनस ए प्लस बी, बी प्लस सी, 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू क्या मिलेगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी बी गेट्स कैंसल्ड, व्हाट विल बी गेट c माइनस, तो क्या लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग C1, 1 प्लस ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये सब इसके फैक्टर्स हैं, तो हम क्या कर लेंगे, देयरफॉर 1 इक्वल टू क्या लिखा था, सॉरी ए बी सी इक्वल्स टू -1, प्रूव, इस फॉर्म में इसको लाना था कि आखिर ये डिटरमिनेंट क्या दे रहा है जनरेट, 0 तो नहीं दे रहा, कुछ और तो नहीं दे रहा, तो वो निकालना जरूरी था, ये सारे फैक्टर्स हैं, उसमें यह फैक्टर भी 0 के बराबर होगा, यह भी 0 के बराबर होगा, तो इट मीन्स कि a इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी और c इक्वल्स टू a, ऑल्सो a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू -1, ये इतने सारे वैल्यूज जनरेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। पहला स्टेप इसको देख लो क्योंकि हमें स्प्लिट करना पड़ रहा है, ओके डू, prove that a 2a 3a, a plus b 3a plus 2b 6a plus 3b, a plus b plus c 4a plus 3b plus 2c 10a plus 6b plus 3c equals to a cube, वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत आसान है, 2 स्टेप में बनेगा, 2 स्टेप में बनेगा, 2 स्टेप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ढंग से, द्विचरणे, द्विचरणे, 2 चरण में, 2 स्टेप्स में, do the problem, focus here, don't focus on me, ये सब नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, क्या उम्मीद लगाऊं मैं तुम लोगों से, बताओ, इस सब में परेशान हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो करके ही दिखाना,
एग्जाम्पल नंबर बता, नेक्स्ट कौन सा है? हम 15 लिखे हैं, कौन सा है ये? 18 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट prove that 0 ab square ac square a square b 0 bc square a square c cb square 0 equals to 2aq bq cq। करो, LHS पे वर्क करो, RHS को प्रूव करो। एग्जाम्पल नंबर 19, प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब लिखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा है, ये कैसे आएगा? यदि अल्फा में से बीटा को घटाएंगे, बीटा में से गामा को घटाएंगे, गामा को ऐसे ही छोड़ देंगे। समझे? तो कॉलम वाइज हमारा काम करना होगा। कॉलम वाइज कैसे करेंगे? तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। पहला यही फोकस करो कि ये सब टर्मिनोलॉजी कैसे आएगी। क्या लिखेंगे? अप्लाइंग C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, और एक बार में दो ही कर सकते हैं ऑपरेशन, तीसरा को एज इट इज रन देंगे। क्या मिलेगा? हम LHS पे वर्क कर रहे हैं, बताओ। अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा और गामा, फिर यहां अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब यहां पे बीटा माइनस अल्फा, यहां पर अल्फा खत्म हो जाएगा तो गामा माइनस, यहां पर अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ, अब क्या करें? इसमें से अल्फा माइनस बीटा, इसमें से बीटा माइनस गामा कॉमन ले सकते हैं क्या? दिख रहा है ना स्पष्ट? क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम, बोलो बोलो, C1 एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम C2, ये लेंगे कॉमन। तो क्या मिलेगा? अल्फा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस गामा, फिर इधर 1, इधर अल्फा प्लस बीटा, इधर -1, यहां पर 1, यहां पर बीटा प्लस गामा, यहां पर -1, यहां पर एज इट इज गामा गामा स्क्वायर, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा।
ठीक है, अब देखो इसको यदि इसके साथ जोड़ते हैं, दो प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3। एक तीर में दो निशान है, यहां पर दो जगह 0 आएंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम सीधा एक्सपेंशन कर देंगे। क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और 0 0। यहां पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा स्क्वायर -1 अल्फा प्लस बीटा। हमारा मकसद रहता है रो वाइज या कॉलम वाइज दो जगह लगातार 0 आ जाए तो हमारा एक्सपेंशन आसान होगा। तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब इसको इसके रो इसको कॉलम को ढक लो, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा -1 इसको इससे गुना करो, माइनस अल्फा माइनस बीटा और ये -1 है, फिर बीच में भी माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस बीटा प्लस गामा, कैंसिल कौन सा होगा, बीटा, मिलेगा क्या, गामा माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या, RHS। प्रूफ, दैट्स हाउ वी डू, इस तरह से करते हैं। Using properties of determinant, using properties of determinant, prove that, क्या प्रूव करें, prove that 1x x square, x square 1x x x square 1 equal to 1 minus x cube whole square. Now you do this one, ये तो करो। Have you gained some confidence? Can't say. प्रॉपर्टीज का यूज करके इक्वेट करना है। पार्ट 2 करो, दूसरा पार्ट। थ्री ए बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी, 3b सी माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, 3c, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। करो। हो तो गया, यही था, यही आंसर, दोनों को गुना करने पे वही आ जाता है। चलो, इसमें बहुत कोई स्ट्रगल किया हो इसलिए मैं बता देता हूं। देखो, यहाँ पे कॉलम वाइज चलना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। रो वाइज चलने पे a प्लस बी प्लस सी नहीं दिख रहा है। अगर हम इसमें इसको जोड़ते भी हैं तो ये 5a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, और घटाते हैं तो भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, घटाने पे क्या घटाएंगे,
एक ही जगह आ रहा था। 3a माइनस R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 माइनस R3 करने से सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहाँ आ रहा है? निगेटिव के साथ यही प्रॉब्लम है, हम इसलिए पॉजिटिव पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हम कॉलम वाइज चलेंगे। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या मिलेगा? A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे एज इट इज B माइनस A 3B, C माइनस A C माइनस B 3C। फिर टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, क्या लिखेंगे? LHS इक्वल A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर B माइनस A 3B और B माइनस C, यहाँ C माइनस A C माइनस B 3C। अब यहाँ और यहाँ जीरो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो कैसे लाएंगे? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, क्या मिलेगा? A प्लस बी प्लस सी। अब R1 कोई चेंज नहीं है, A 1 B माइनस A C माइनस A 0, यहाँ पर 3B माइनस, तो 2B प्लस A होगा, यहाँ पर A माइनस B, C चला जाएगा और A प्लस हो जाएगा तो A माइनस B, यहाँ पर 0, यहाँ पर इसको घटा रहे हैं ना, A माइनस C, यहाँ पर 2C प्लस A। अब कोई उपाय है कुछ कॉमन लेने का या कुछ और भी ऑपरेशन करने का? कुछ भी करो, अगर हम C2 और C3 में कुछ ऑपरेशन करते हैं तो इन दोनों में कुछ चेंज ला सकते हैं ऐसा जो कि मीनिंगफुल हो, यूजफुल हो। वही करना चाह रहे थे। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2a माइनस 2b होगा, और इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 2b चला जाएगा, क्या बचेगा? 3a। ऐसा इसमें भी करते हैं तो क्या बचेगा? वही करते हैं, हमको ना थोड़ा सा शॉर्ट करना है, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं तो कैसे का होगा? C2 चेंजेस टू C2 माइनस C2 माइनस 2C1 2C3 2C3, क्या बचेगा? A प्लस B प्लस C। फिर ये तो एज इट इज उतार देंगे, यहां पर क्या होगा? B माइनस A में इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? C2 यानी कि B माइनस A माइनस 2C प्लस 2A, यही हुआ ना? क्या मिलेगा हमें? A प्लस बी माइनस 2C, A प्लस बी माइनस 2C, और यहाँ पर C माइनस A, यहाँ पर क्या बचेगा? C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2C3, तो 2B प्लस A माइनस 2A प्लस 2B ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा? इसमें भी चेंज होगा, इसमें क्या हो जाएगा?
-3a प्लस b और प्लस 2c। यहाँ पर 3a, यहाँ पर a माइनस c -4 प्लस 4c प्लस 2a। क्या लिखेंगे? 3c प्लस 3a। a माइनस b 2c प्लस a। अब करो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। क्या मिलेगा? a प्लस b प्लस c और 3a को इससे गुना करो, 6ac प्लस 3a स्क्वायर। उसके बाद हाँ माइनस ऑफ 3ac माइनस 3bc प्लस 3a स्क्वायर और माइनस 3ab। ठीक है। और फिर क्या होगा? ये जो साइन है यदि अंदर कर देंगे तो ये होगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये और ये कट जाएगा। अब ये AC है और यहाँ भी AC है, उसमें से हट जाएगा तो क्या बचेगा? 3 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा इसके बाद 3 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू ab प्लस bc प्लस ca, जो कि RHS के इक्वल है। आ गया? डिफिकल्ट था क्या? चलो ठीक है, कुछ होमवर्क देते हैं, सब करना। ठीक है। और कल जो है सो मॉड्यूल भी बना के लाना, कल मॉड्यूल का भी क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। पार्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो बना है और जो ट्रायंगल का है, ठीक है, एडजॉइंट इनवर्स से पहले का, वो हमारा उसके बाद होगा। हो गया? सब लिख लिए? ट्वेंटी था ना? अब जो है तीसरा का बताओ। b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, c प्लस a, हाँ ओके। a प्लस b, बात नहीं, b प्लस सी, a प्लस b, b प्लस सी, c प्लस a इक्वल टू 2 इंटू a b c, b c a, c a b इक्वल टू, ये LHS है, ये मिडिल का साइड है, मिडिल पार्ट, और एक RHS है, इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b प्लस c, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये है उसके बाद ये सब होमवर्क है। चौथा,
ए माइनस बी माइनस सी, 2a 2a, 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, 2c 2c, c माइनस ए माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी ऑल क्यू। a प्लस बी प्लस 2c, c c, a, b प्लस सी प्लस 2a, a, b, b, c प्लस a प्लस 2b, 2 इंटू a प्लस b प्लस c ऑल क्यू। a स्क्वायर बी सी, बी बात नहीं, बी स्क्वायर सी ए, सी सी ए स्क्वायर ए बी इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अरे कर लो, मॉड्यूल आसान हो जाएगा करना। उसके बाद मॉड्यूल भी देखना है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आसान होते जाएगा, नहीं करोगे प्रैक्टिस तो किसके भरोसे रहोगे बताओ। वाह रे वाह, मैं इसीलिए तुम लोग को पढ़ा रहा हूं ताकि मेरे भरोसे रहो। हाँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अपना भरोसा सीखो तुम। मैं बार बार ही कहता हूं, आई डोंट जस्ट टीच, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, खुद को पढ़ाओ, इस लेवल का पढ़ो। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, बताओ कोई तुम्हारे साथ रह सकता है हमेशा? कोई भी तुम्हारे साथ रह सकता है? इतना इतना ही रहने दो हमेशा 24 घंटे। मम्मी पापा भाई बहन सोना बाबू कोई भी, सोना बाबू जो कोई भी हो, कोई तुम्हारे साथ 24 घंटे रह सकता है? व्हाट यू डू इन योर प्राइवेट टाइम कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। वर्क हार्ड। जब तुम एलोन रहते, जो तुम अकेले रहते हो, तब तुम सोचो कि तुम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। वही तो, बर्थडे है। और भी है प्रॉब्लम्स, लेकिन कल देखेंगे, ठीक है। कल जो है सो मॉड्यूल भी बना के लाओगे तो मॉड्यूल के भी कुछ प्रॉब्लम पहले देखेंगे, और तब हम लोग आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में देखेंगे। मॉड्यूल में प्रॉपर्टीज वाला सारा बना लो, ठीक है। और जो ट्रायंगल वाला क्यों नहीं बना पता नहीं, मैं देखता हूं कल। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।